नमस्कार दोस्तों स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि ग्लोबल आर्म्स सेल में मतलब दुनिया भर में जहां पर भी डिफेंस इक्विपमेंट का व्यापार हो रहा है, यहां पर जिस तरह से गोले बारूद मिसाइल्स बेची जा रही हैं उसमें भारत ऊपर की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ चाइना में एक बड़ा डिक्लाइन आया। आप देख सकते हो ये खबर, ग्लोबल आर्म्स सेल्स हिट रिकॉर्ड $679 बिलियन एमिड वॉर्स, इंडियाज रेवेन्यू अप 8.2%। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे चाइना, उसका रेवेन्यू 10% गिरा है। तो इसका कारण क्या है, हो क्या रहा है, क्यों भारत का रेवेन्यू बढ़ रहा है, चाइना का गिर रहा है, इसका इंपैक्ट क्या होगा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कल से हमारा जो नया बैच है यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स का सक्सेस इन प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, ये आपका लॉन्च हो रहा है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइव क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, CSAT, करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको मिलेगा। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए सिप्री 2024 आर्म्स रिपोर्ट सामने आई है। सिप्री क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनके द्वारा समय समय पर रिपोर्ट जारी किया जाता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसको 1966 में बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर स्वीडन में है, स्टॉकहोम। और ये बेसिकली क्या करते हैं, दुनिया भर में जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होती है उससे रिलेटेड एनालिसिस, उससे रिलेटेड डेटा, मिलिट्री एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है दुनिया भर में, डिसआर्मामेंट को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर रिपोर्ट जारी करते रहते हैं। तो अभी क्या है, इनका एक लेटेस्ट रिपोर्ट आया है जिसमें ग्लोबल आर्म्स प्रोडक्शन की बात कही गई है, डिफेंस बजट की बात कही गई है, आर्म्स ट्रांसफर की चर्चा हुई है, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो हम बात करेंगे, डिफेंस इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस कैसा है, मतलब दुनिया भर में जो टॉप 100 मिलिट्री कंपनीज हैं जो डिफेंस इक्विपमेंट बनाती हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो ये साल अगर आप देखोगे 2024-25 का जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि ग्लोबली जो आर्म्स रेवेन्यू है उसमें रिकॉर्ड बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी, और सबसे बड़ा डिसरप्शन एशिया के अंदर आया, स्पेशली बिकॉज ऑफ चाइना। खैर मैं आपको अगर थोड़ा सा ट्रेंड बताऊं तो दुनिया में जो आर्म्स का रेवेन्यू है वो 5.9% इंक्रीज हुआ है। एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो यहां पर $679 बिलियन का सेल हुआ है। जो आर्म्स होते हैं जो ट्रेड किए जाते हैं दुनिया भर में, $679 बिलियन के सेल किया गया, मतलब रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 5.9% ज्यादा है, और ये अभी तक के इतिहास का सबसे हाईएस्ट आपको देखने को मिलेगा। और इसका मेजर कारण यह है क्योंकि अभी भी दुनिया भर में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चली रही है। यूक्रेन हो गया, मिडिल ईस्ट में अभी हमने इजराइल, ईरान और ये काफी बड़ा वॉर देखा, इंडो पैसिफिक का टेंशन चल रहा है, जिसकी वजह से जो आर्म्स की डिमांड है वो बढ़ते जा रही है। और यहां पर बोला यह जा रहा है कि जो एशिया का टोटल डिफेंस इंडस्ट्री रेवेन्यू है वो एक्चुअली गिरा है, मतलब दुनिया का ओवरऑल बढ़ा है, लेकिन एशिया का जो रेवेन्यू अगर आप देखोगे गिरा, और उसका मेन कारण है चाइना, क्योंकि चाइनीज जो डिफेंस कंपनी का परफॉर्मेंस है उसमें बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम भारत की बात करते हैं। देखो मैंने आपको बताया भारत की जो डिफेंस रेवेन्यू है उसमें 8.2% का इजाफा आया है, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दुनिया की टॉप 100 जो कंपनीज हैं उसमें भारत की 3 कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी। ऑल्दो अभी भी ये कम है, कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि कम से कम 10-15 इंडस्ट्री तो होनी चाहिए, कंपनीज होनी चाहिए। तो यहां पर अभी के लिए 3 कंपनीज हैं, लेकिन इनका ओवरऑल रेवेन्यू अगर आप देखोगे ना तो ये आपको देखने को मिलेगा कि 2023 में $6.9 बिलियन था, जो कि बढ़कर हो गया है $7.5 बिलियन, मतलब 8.2% का इजाफा। ऑल्दो ये नंबर आपको चाइना के मुकाबले बहुत छोटा देखने को मिलेगा, मतलब आप समझिए चाइना का जो रेवेन्यू उसका 10 मतलब हार्डली 1/10 रेवेन्यू आपको भारत की कंपनीज का है, लेकिन हम ऊपर की तरफ जाना है और चाइना जो है डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। और मैं अगर आपको भारत की जो टॉप 3 कंपनीज हैं, मतलब ग्लोबली जो टॉप 100 कंपनीज हैं उसमें जो 3 कंपनी भारत की है अगर आप देखोगे तो यहां पर BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, 24% का इंक्रीज हुआ है उनका जो रेवेन्यू है, और इसका मेन कारण है रडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मिसाइल सिस्टम, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट की वजह से। वहीं दूसरी तरफ MDL, मजगांव डॉक शिपयार्ड, शिप बिल्डर्स, तो इनका 9.8% रेवेन्यू बढ़ा है, जिसमें सबमरीन, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट की वजह से। और वहीं HAL आप सब जानते हैं जो कि हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, तेजस, ये सब बनाता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इनका ऑलमोस्ट वहीं का वहीं है, मतलब यहाँ पर हार्डली -0.3% देखने को मिलेगा। ऑल्दो ये थोड़ा सा डिप है,
लेकिन ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भारत में जो सबसे बड़ी कंपनी है ना रेवेन्यू के टर्म्स में डिफेंस में, वो आपको HAL ही देखने को मिलेगी। तो इसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी बड़ा है, तो ये भी यहाँ से और आगे तेज़ी से बढ़ता जाएगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि भारत का ये राइज क्यों हो रहा है? सबसे पहला है मेक इन इंडिया। मतलब आप देख ही रहे हैं भारत सरकार कोशिश ये कर रही है कि जो हम इंपोर्ट करा रहे थे इक्विपमेंट, उसको ज़्यादा से ज़्यादा भारत में जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, उनसे बनवाया जाए। मतलब मैसिव गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए। दूसरा क्या है कि काफ़ी सारा जो ऑर्डर है वो रडार्स में, नेवल प्रोग्राम्स में देखने को मिलेगा। जो BEL का रेवेन्यू जंप हुआ है वो बेसिकली कोस्टल सर्विलेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एयर डिफेंस रडार, इसकी वजह से हो रहा है। वहीं मजगांव डॉकयार्ड शिपयार्ड लिमिटेड जो है वो आपको देखने को मिलेगा डिस्ट्रॉयर्स हो गए, स्कॉर्पियन सबमरीन्स हो गए, तो ये सब हुआ है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं आज के डेट में भारत में 16 से ज़्यादा डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, 430 से ज़्यादा लाइसेंस्ड प्राइवेट डिफेंस कंपनीज हैं और 12,000 से ज़्यादा MSMEs हैं जो ये कंपनीज को सप्लाई चेन की तरह, मतलब यहाँ पर छोटे छोटे जो इक्विपमेंट्स हैं वो सप्लाई करती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इतना मायने क्यों रखता है? देखो, ये दिखाता है कि भारत का जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो स्टेडली ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे यहाँ पर ग्रो कर रहा है। और साथ ही साथ भारत का जो आत्मनिर्भर सरकार का आत्मनिर्भर भारत का जो प्रोग्राम है उसको ये मैच करता है कि हमें इंडिजिनस प्रोडक्शन करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारा जो इम्पोर्ट पर डिपेंडेंसी है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। और जो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है वो आपको देखने को मिलेगा कि भारत और ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करेगा। और साथ ही साथ भारत का जो ग्रोथ है वो उस समय हो रहा है जैसा मैंने आपको बताया जहां पर चाइना डिक्लाइन हो रहा है। चाइना का कितना डिक्लाइन हुआ है अगर आप देखोगे तो इस बार जो चाइना का टोटल रेवेन्यू आया है इट इज $88.3 बिलियन, जो कि पिछले साल के मुकाबले 10% कम है। मतलब पिछले साल $95 बिलियन से ज्यादा था, जो कि अब गिरकर हो गया $88.3 बिलियन। एंड ये रिसेंट ईयर्स में अगर आप देखिए तो चाइना का रेवेन्यू डिफेंस सेक्टर के अंदर सबसे बड़ा गिरावट देखने को मिलेगा। और इसका कारण क्या है? देखो, क्या है ना कि शी जिनपिंग चाइना के अंदर मैसिव एंटी करप्शन पर्ज कर रहे हैं। मतलब कि जो भी लोग करप्शन में लिप्त हैं, शी जिनपिंग का ये मानना है कि इन लोगों को वहां से निकाल दो। तो क्या है कि ये जो पर्ज है वो आपको पीपल्स लिबरेशन आर्मी, मिसाइल फोर्सेस, डिफेंस इंडस्ट्री जायंट्स, स्पेस एरोस्पेस लीडरशिप, हर जगह देखने को मिलेगा। मतलब पूरा का पूरा जो मैन पावर है, जो लोग हैं, उनको हटाकर नए मैन पावर को लाया जा रहा है। और इसका इम्पैक्ट ये हुआ है, इसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो डिले हो गए हैं, प्रोक्योरमेंट्स कैंसिल हो गए हैं, की मिसाइल, एयरक्राफ्ट, सैटेलाइट प्रोग्राम्स में डिले आ रहा है, डिसरप्शन आ रहा है, टॉप लीडरशिप रिमूव हुई है या फिर अरेस्ट कर लिया गया है, एयरक्राफ्ट, मिसाइल और जो शिप की डिलीवरीज हैं उसमें आपको स्लो डाउन देखने को मिलेगा। एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से चाइना की जो कंपनीज हैं वहां पर बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। मैं आपको बताता हूं कुछ एग्जांपल। नोरिनको, ये अगर आप देखोगे तो टैंक्स, आर्टिलरी, लैंड सिस्टम बनाते हैं और 31% रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो प्रोक्योरमेंट ऑफिसर्स हैं उनको अरेस्ट किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट फ्रीज कर दिए गए हैं। फिर एक और कंपनी है CASC, ये मिसाइल्स और सैटेलाइट बनाती है, इनका 16% ड्रॉप देखने को मिलेगा। फिर उसी तरह से AVIC, ये फाइटर जेट्स, ड्रोन्स बनाते हैं, 1.3% ड्रॉप हुआ है। तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि किस तरह से जो पर्ज किया गया है चाइना के अंदर उनके डिफेंस सेक्टर में, इसकी वजह से यहाँ पर एक बड़ा झटका लगा है चाइनीज कंपनी को, रेवेन्यू ड्रॉप हो गया है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो रिपोर्ट है वो भारत चाइना की जो आर्म्स रेस है उसको क्या सजेस्ट करती है। सबसे पहला तो ये है चाइना की अगर हम बात करें तो अभी भी ध्यान रखिएगा चाइना सबसे बड़ा मिलिट्री पावर अगर आप देखोगे रीजन में रेवेन्यू के टर्म्स में तो सबसे ज्यादा चाइना के पास आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो स्लोडाउन आ रहा है इसकी वजह से उनकी इंडस्ट्री सफर कर रही है। यहां पर जो पॉलिटिकल पर्जेस किए जा रहे हैं वो सिस्टमिक जो फ्रेजिलिटी होती है, मतलब एक प्रकार से जो प्रॉब्लम्स है चाइना के अंदर उसको दर्शाता है और कई सारे प्रोग्राम्स डिले हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत की अगर हम बात करें, भारत अभी भी चाइना के मुकाबले छोटा है इंडस्ट्री के टर्म्स में, डिफेंस इंडस्ट्री में, लेकिन यहां पर आपको समझना होगा ग्रोथ हमारा तेजी से बढ़ रहा है और वहीं यहां पर चाइना का कम हो रहा है। तो इसकी वजह से आगे आने वाले समय में जो दोनों के बीच में गैप है वो कम होगा और हम मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस की तरफ जाएंगे। अगर हम रीजनल ट्रेंड की बात करें, बाकी की जो कंट्रीज हैं, साउथ कोरिया, चाइना, वो भी राइज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ इस एशिया के अंदर साउथ कोरिया हो, जापान हो, भारत हो, सब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। चाइना का आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। सो इंडिया इज स्लोली इमर्जिंग एज अ क्रेडिबल इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटर और इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट भी होगा। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता रहा तो चाइना जो है वो टेम्पररी कैपेबिलिटी बॉटलनेक्स झेल सकता है और वहीं जो गैप है
टेक्नोलॉजिकल गैप, प्रोडक्शन गैप चाइना के साथ, वो कम हो सकता है। और एशिया की जो डिफेंस इंडस्ट्रियल बैलेंस है वो और मल्टीपोलर हो सकती है, वो सिर्फ चाइना तक कंसंट्रेटेड नहीं होगी। तो लास्ट में जाने से पहले एक क्वेश्चन ये है कि ये जो रिपोर्ट है वो भारत के लिए मैटर क्यों करती है। तो सबसे पहला है, ये कंफर्म करता है कि भारत का जो इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसका सक्सेस आपको देखने को मिलेगा। जो हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ गए, ये दिखाता है कि हम उसकी तरफ सक्सेस प्राप्त कर रहे हैं। वहीं ये हाईलाइट करता है कि चाइना की जो मिलिट्री इकोसिस्टम है वो काफ़ी वल्नरेबल है, और कहीं ना कहीं भारत के लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम इसका फ़ायदा उठाएं। जहां चाइना मिस कर रहा है, चाइना पीछे जा रहा है, हमें उसको और अच्छे से ग्रैब करने की जरूरत है, उस अपॉर्चुनिटी को। देखते हैं भारत कितना कर पाता है। बट आई होप कि जो सिप्री की रिपोर्ट आई थी, जिसके बारे में कल से काफ़ी चर्चा चल रही थी, वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विथ रेफरेंस टू इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी 2026 का प्रीलिम्स दे रहे हैं, कल से हमारा जो क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट होने जा रहा है। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों, यूपीएससी का टारगेट बड़ा होता है और सही गाइडेंस मिल जाए तो सफर आसान हो जाता है। स्टडी IQ IAS लेकर आया है अचीवर्स सेल, जिसमें मिल रहा है पूरी यूपीएससी 2027 की तैयारी सिर्फ 12,499 में, वो भी टॉप फैकल्टीज के साथ। और सबसे बड़ी बात, एक ही कोर्स में प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की कंप्लीट प्रिपरेशन, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, सब कुछ एक ही जगह, एक ही प्रोग्राम में। सीट्स लिमिटेड हैं, तो अगर आप 2027 सीरियसली टारगेट कर रहे हो, दिस इज द राइट मोमेंट टू स्टार्ट स्ट्रॉन्ग। बस स्टडी IQ ऐप खोलो, सर्च करो P2I बैच, कोड यूज करो अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए, ताकि मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर पाए। नंबर है 0924002323। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।